Hello students, welcome to Patvekar tutorial. Today's session is 8th standard 3rd chapter force and pressure. Now what is force? A stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continues to move with the same speed and direction with no force is acting on the object. Actually this is Newton's first law of motion. So what does mean by force? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही होगी, चल रही होगी, तो उसको रुकाना होगा तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तभी जाके रुकती है ना। जैसे कि कोई बॉल है जो चल रही होती है, मतलब किसी ने थ्रो किया है, तो उसको कैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो वो रुक जाएगी। या फिर कोई चीज़ है जो मूव नहीं कर रही हो, स्टेशनरी होगी, एक जगह पर खड़ी होगी, उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गाड़ी है, अपने आप थोड़ी मूव करती है, उसको फोर्स लगता है ना। कौन सा फोर्स लगता है, इंजन वाला फोर्स लगता है ना, तब जाके क्या करती है, गाड़ी मूव करती है। उसको रुकाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है ना। तो फोर्स होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसको रुकाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसको चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। और एक चीज़ में भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रुकाने के लिए फोर्स है, लेकिन उसको मोड़ने के लिए, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसका डायरेक्शन मोड़ने के लिए या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, बॉयंस फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स है। देखो हम लोग पानी के ऊपर एक पेपर डालते हैं तो क्या होता है, वो पेपर के ऊपर पानी डालेंगे तो गीला होता है और पेपर नीचे चला जाता है ना। एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन को हम लोग पानी में डालते हैं, क्या होता है, अपनी बकेट के अंदर डालेंगे, क्या होगा, कॉइन कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा ना। कॉइन किससे बना है, स्टील से बना है। और बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, वो भी तो स्टील से बनी रहती है, लेकिन वो नीचे सिंक होती है क्या, नहीं होती, वो हमेशा पानी पे तैरती है ना। तो वी विल सी ऑल दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी वर एबल टू जनरेट सच काइंड ऑफ जायंट ships. Now in case of force there are two types of forces, contact force and non contact force. नाम ही बताता है contact and non contact, मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से आने वाला फोर्स, और नॉन कांटेक्ट मतलब बिना कांटेक्ट के फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट वाला फोर्स कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तभी जाके उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं ना। A force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object. Such a force is called as contact force. जब दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे ही नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली अ फोर्स विच इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, है ना। जब वो लोग कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे फिर भी क्या होगा, वो फोर्स अप्लाइड रहेगा। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। हमेशा हम लोग हाथ से किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो मस्कुलर फोर्स इज माई कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। वेर एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर, फॉर एग्जाम्पल आर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेट के पास हम लोग नेल्स रखते हैं तो क्या होता है, अपने आप नेल्स उसमें चिपक जाते हैं ना, हम लोग खेलते हैं ना गेम। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर डालते हो अपने आप नीचे गिरती है ना, बॉल को ऊपर थ्रो करते तो नीचे गिरता है ना, नारियल पेड़ से गिरता है तो नीचे ही गिरता है ना, क्या ऊपर ही रहता है, नहीं रहता ना, वो क्या होता है, नीचे टपक जाता है ना। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पुल करती है, ठीक है। So these are some of the examples of your non-contact force. In your book, in fact, for non-contact force, they have given one experiment which can also be seen through which non-contact force. ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। Next is balanced and unbalanced force. देखो ये चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए।
मैं अपने लेक्चर में सिर्फ आपको बताऊंगी कि कौन से टर्म्स हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इन टर्म्स को याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब कौन सा बैलेंस्ड और कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स होता है? फोर्स तो है, पहले हम लोगों ने कौन सा टाइप का फोर्स देखे, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू सीन चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर? खेलते हैं ना हम लोग टग ऑफ वॉर, जब जाते हैं पिकनिक पर या फिर गार्डन में जाते तो खेलते हैं हम लोग टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों साइड से दोनों पार्टी क्या करती है, रस्सी खींचते रहती है ना। अब रस्सी खींचती है तो क्या होता है, दोनों तरफ अगर सेम फोर्स बना रहता है तो क्या होता है, दोनों एक साइड में एक अपनी साइड में खींचते रहते हैं। ठीक है। अगर एक जगह से क्या होता है, किसी का फोर्स कम होता है तो दूसरी साइड में बढ़ जाता है और वो लोग अपने और दूसरी पार्टी को खींच लेते हैं, है ना। तो पहले केस में जब दोनों के बीच में फोर्स सेम है, मतलब पार्टी 1 और पार्टी 2 दोनों के साइड में अगर सेम फोर्स होगा तो क्या होगा, इक्वल फोर्स है ना, इसलिए दोनों भी मूव नहीं कर पाए, गिरे नहीं, है ना, बराबर से खींच के रखे उस रस्सी को। लेकिन जैसे ही किसी ने थोड़ा फोर्स कम कर दिया, किसी का हाथ शेक हो गया तो क्या हुआ, सब लोग गिर गए, है ना। गिरते सब लोग हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में गिरे ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या हो जाए, फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, मतलब उसने दोनों को बैलेंस नहीं किया, इसलिए वो फोर्स अनबैलेंस हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। क्या किया है, 2 वज़न डाले इन लोगों ने, ठीक है। अब सेम वज़न के होंगे ना तो ये क्या हो गए, बराबर से चलेगा। हम लोग जाते हैं मार्केट में तो 1 kg टोमेटो खरीदना है अपने को, तो क्या करता है वो 1 किलो डालता है और इस साइड में टमाटर डालता है। अगर नहीं डालेगा टमाटर तो क्या होगा, वज़न काटा जो रहता है वो नीचे के साइड में झुक जाता है। या फिर वज़न नहीं डालेगा और टमाटर डाल देंगे तो क्या होगा, टमाटर के साइड में झुक जाएगा। लेकिन दोनों बराबर सेम साइज़ के होंगे, बराबर 1 किलो के वज़न का वो करेगा तो वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा, वरना वो अनबैलेंस रहेगा अगर दोनों तरफ सेम फोर्स नहीं होगा, सेम वज़न नहीं होगा तो, है ना। So that is called as balanced and unbalanced force. Now from this example what we have understood, if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object, है ना। बहुत सारे लोग मिलके वो रस्सी खींचते रहते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सपोज इधर 3 है और उधर 3 है, तो क्या हो गया, दोनों सेम है ना, तीनों का मिला के फोर्स हुआ ना, तीनों का मिला के एक फोर्स हो गया। सो इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, उनका एडिशन हो जाएगा। हाँ, इफ 2 फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स क्या हो गया, दोनों का फोर्स क्या होगा, ऐड हो गया, जितने लोग फोर्स लगाएंगे उनका फोर्स क्या होगा, ऐड होते जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो उतना उस ऑब्जेक्ट पे लगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स को हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया एक्चुअली हम लोग लास्ट ईयर देख चुके हैं और जो मैं अभी एक्सप्लेन भी की थी शुरू में। एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप चलती नहीं है, या फिर अपने आप रुकती नहीं है, या फिर अपने आप मुड़ती नहीं है ना, तो उसको फोर्स चाहिए। फोर्स दो तो चल जाएगी, फोर्स दो तो रुक जाएगी, फोर्स देंगे तभी मुड़ जाएगी, वरना कुछ नहीं करेगी, है ना। दैट्स योर इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बस में बैठे रहते हैं, अब हमारी बस चलती नहीं रहती है तो हम लोग आराम से बैठे रहते हैं ना, ठीक है। जब बस भर जाती है, सारे पैसेंजर बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, बस शुरू हो जाती है। अब बस शुरू होती है तो हम लोग
जैसे ही बस शुरू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना चेंज, क्योंकि हम लोग स्टेशनरी रहते, बस भी स्टेशनरी थी तो हम लोग भी स्टेशनरी थे। अब बस ने मूव करना शुरू किया, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको हम लोग ने उतना फोर्स नहीं दिया ना। बस के लिए तो हम लोग ने फोर्स दिया, एक्सेलरेटर शुरू करने से क्या हुआ, बस को फोर्स मिला, लेकिन हमारी बॉडी को तो फोर्स नहीं मिला। तो क्या होता है, हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग मूव होते हैं और उसके बाद बस के स्पीड के साथ हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी उसके साथ ही हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट बॉडी मूव करती रहती है, अपनी बस भी मूव करती है, हम लोग भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोई स्टॉप आता है तो गाड़ी रुकती है, तो क्या होता है, हम लोग फिर से क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं ना, तो ब्रेक लगता है तो क्या होता है, हम लोग की बॉडी भी आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो मूवमेंट में थी, उस स्पीड में थी। अब क्या हुआ, बस तो रुक गई, बस को फोर्स मिला लेकिन हमको फोर्स नहीं मिला, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपने हाथ के फोर्स से हम लोग रोकते हैं ना अपने आप को, वरना क्या होगा, बहुत भीड़ रहती है और अगर हम लोग नहीं रोक पाते क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं ना नीचे। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग की बॉडी को क्या करना पड़ता है, हमको फोर्स लगा के रुकाना पड़ता है। थर्ड सिचुएशन, हमारी बस चल रही होती है, ठीक है, हम लोग भी स्टेडी है, बस भी मूव कर रही है, हम लोग भी मूव कर रहे हैं उस बस के साथ। अब क्या है, बस ने टर्न लिया, बड़ा सा टर्न लिया, और अगर टर्न लिया तो क्या हो गया, हम लोग क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं हम लोग उस डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिरते चले जाते हैं। तो हम लोग वापस फोर्स से उस डंडे को पकड़ते हैं या किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी वापस नॉर्मल जगह पर आ जाती है ना। सो दिस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जैसे फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, है ना। हम लोग की बॉडी भी स्टेडी रहती है, बस भी स्टेडी रहती है। क्या होता है, जब बस मूव करने लगती है, बस को फोर्स मिलता है, बस मूव करने लगती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूव नहीं करते, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है हमको। तो क्या होता है, एक झटका लगता है, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वापस उसमें डाल देते हैं और हम लोग भी मूवमेंट में चले जाते हैं, है ना। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है, बस मूव कर रही है तो हम लोग भी मूव करना शुरू कर देते, वो थोड़ा सा फोर्स लेने के बाद, है ना, थोड़ा सा धक्का लगता है गाड़ी से जैसे शुरू होती है, फिर हम लोग बराबर बैठ जाते हैं और गाड़ी शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, गाड़ी चलते रहती है, अचानक से अगर ब्रेक लगता है तो क्या होता है, हम लोग बहुत ज़ोर से क्या होते हैं, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो मूव करते रहती है ना, हमारी बॉडी स्टेशनरी नहीं रहती, हमारी बॉडी तो मूव कर रही है, उसको तो एक मूवमेंट मिली है। लेकिन बस ने क्या किया, फोर्स से क्या किया, मूवमेंट स्टॉप कर दी, लेकिन हम लोग ने, हमारी बॉडी ने अभी तक मूवमेंट स्टॉप की है क्या, नहीं स्टॉप की है, इसलिए वो क्या करती है, मूव करते रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन को हम लोग बंद करते तो फटक से बंद होता है कि नहीं बनता था ना, वो फिर भी घूमता रहता है ना, फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाता है ना। और नेक्स्ट इज डायरेक्शनल इनर्शिया। हम लोग क्या करते हैं, अगर टर्न पे क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में झुकते चले जाते हैं, तो दैट इज माय डायरेक्शनल इनर्शिया। अंडरस्टूड? इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शनल इनर्शिया। तो इस तरह से बस के एग्जाम्पल से हम लोग तीनों स्टेट इनर्शिया के याद कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर इनर्शिया।